मार्केट का पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और फिर से एक दबाव वाला ट्रेडिंग सेशन जो है आज भारतीय बाजार में देखने मिला। लेकिन देखिए, रोज़ की स्टोरी यही होती है, अगर सुबह गिरते हैं तो सेकंड हाफ में मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलती है, और अगर सुबह चलते हैं तो मार्केट में सेकंड हाफ में गिरावट देखने मिलती है। और आज का ट्रेडिंग सेशन भी कुछ ऐसे ही था। आप देखिए, सुबह सुबह हम हरे निशान में खुले। मार्केट में जब आरबीआई की जो बैठक थी वो हुई, उसके बाद मार्केट में उन लेवल से गिरावट देखने मिली। उसके बाद देखिए, फिर से एक बार मार्केट में जो है निश्चित तौर से रिकवरी देखने मिली है। तो काफ़ी उतार चढ़ाव के बीच में आज भारतीय बाजार जो है उसमें ट्रेडिंग हुई है। तो कमाने का मौका तो सबको मिला, लेकिन देखिए कैसे 9150 के आसपास तक हम जाते हुए नजर आए ऊपर के लेवल पे, और नीचे के लेवल पे 8970 के आसपास जाते हुए नजर आए। तो ये वो रेंज थी जिसके बीच में हम आज ट्रेड वेल एंड गुड कि हम कहीं ना कहीं 9000 के ऊपर बंद हुए हैं, ये एक बात अच्छी है। लेकिन अगर 9150 के आसपास बंद होते तो ज़्यादा अच्छा होता। हालांकि चलिए ठीक है, 9000 के आसपास बंद हुए हैं, वो एक अच्छी बात है कि इस लेवल को हमने तोड़ के इसके नीचे बनने हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। तो अब अगला लेवल क्या होता है? तो अगला लेवल कहीं वही होता है जो हम इतने दिन से आपको कह रहे थे कि 9000 के आसपास जो सपोर्ट है वो है, और 9150 देखिए ये 140, 150, 180, 200 ये कुछ ऐसे लेवल्स हैं ना जिनको पार करने में मार्केट को काफ़ी तकलीफ हो रही है, और ये तकलीफ साफ दिखाई दे रही है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही बैंक निफ्टी। इस पूरे हफ्ते देखिए, अगर निफ्टी 1 से 1.5% गिरा है तो बैंक निफ्टी 8 से 9% के आसपास की गिरावट बैंक निफ्टी ने दिखाई है। और केवल बैंक से नहीं, एनबीएफसी काउंटर जो है वहाँ भी अच्छा खासा प्रेशर जो है वो देखने मिल रहा है। तो ये पूरा सेगमेंट जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट का मूड जो है वो लगातार ख़राब करते जा रहा है। और हो भी क्यों ना, आज देखिए रेपो रेट कट हुआ, ये का बात अच्छी थी, लेकिन बैंक्स के लिए कोई भी राहत नहीं है। ये आपको याद रखना है। इनफैक्ट जो मॉनिटोरियम था उसको और बढ़ा दिया गया है, 3 महीने से बढ़ा के 6 महीने कर दिया है। तो ये सब इश्यूज़ है जिसकी वजह से ये पूरा जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं दबाव में है। ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी में जो गिरावट आएगी उसका सबसे ज़्यादा पेन अगर किसी एक सेक्टर को झेलना पड़ेगा ना तो शायद बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर भी है। और इसके लिए कहीं ना कहीं आपको इस तरह की पिटाई जो है इस पूरे सेक्टर में देखने मिल रही है। ये कब तक हालात ठीक होंगे ये तो पता नहीं, बट आई होप हालात ठीक हो जाए तो कम से कम पूरा जो निफ्टी है वो 9000 के ऊपर आराम से ट्रेड करें, 9300-400 के लेवल हमको दिखाए। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में अगर ये हालत नहीं हुई होती ना तो शायद आज हम उन्हीं लेवल के आसपास होते। चले, बहरहाल अब तो हो गया क्योंकि बैंक निफ्टी ने परेशान कर ही दिया है। तो चलिए ठीक है, देखते कब तक बैंक निफ्टी की हालत सुधरती है। लेकिन हाल फिलहाल में हालात सुधरते दिखाई तो दे नहीं रहे, सुधर जाए तो अच्छी बात है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और कोई तो मुझे यहाँ एसबीआई कार्ड्स पे पूछा था कि एसबीआई कार्ड्स पे क्या करना चाहिए, अमित पटेल पूछ रहे थे। देखिए, एसबीआई कार्ड काउंटर अच्छा लगता है, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि आज इस काउंटर ने अपना 50 वीक लो छुआ है, इनफैक्ट लाइफ भी कह सकते हैं। अब देखिए, इस थीम को लेके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कार्ड से पेमेंट तो आपको आज भी करना है, आपको कल भी करना है। इनफैक्ट जैसे जैसे ये कोविड का प्रॉब्लम और बढ़ते जाएगा तो लोग कहीं ना कहीं डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, भले वो पेटीएम हो, भले वो कार्ड सिस्टम हो या कुछ भी हो, तो लोग इसके तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आज नहीं, आज से कुछ समय बाद तो इनका धंधा बढ़ना ही है। और अगर कार्ड सेक्टर में आपको कहीं ना कहीं कोई एक्सपोजर लेना है तो एसबीआई कार्ड मेरे ख्याल से सबसे अच्छा प्रीफर्ड बेट है। बट प्रॉब्लम ये है कि लगातार ये गिरते जा रहा है। मुझे अभी भी ये काउंटर पसंद आता है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे काउंटर पसंद की बात है। पोर्टफोलियो में अगर रखना है तो आप इस काउंटर को अभी भी ले सकते हैं। नो डाउट लाइट लो पे चल रहा है, 50 लो पे चल रहा है, अभी भी इसको पोर्टफोलियो में आप ले सकते हैं। काउंटर अच्छा है, कोई मुझे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है इस काउंटर के साथ। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना और एक मुश्त पैसा भी मत लगाना। थोड़ा पैसा लगाइए और रुक जाइए, वेट एंड वॉच कीजिए कि इसका आगे क्या होता है, किस तरह की स्थिति देखने मिलती है। उसके बाद ज़्यादा एक्सपोजर लेंगे तो आपका ज़्यादा बेटर होगा। थोड़ा बहुत पैसा चाहिए तो अभी भी आप इस काउंटर में लगा सकते हैं। अपने कितना पैसा लगाना है उसका करीब 25% लगाइए, बहुत बड़ा अमाउंट मत लगाइए। IRCTC 1410 अक्षय हिंदुस्तानी पूछ रहे हैं। देखिए, IRCTC इस काउंटर में तेज़ी तो अच्छी देखने मिली है पिछले कुछ दिनों में, और जैसे कि हम हमेशा कहते थे कि 1000 क्या 1100 के आसपास ही जाता है तो आपको ये काउंटर ले लेना चाहिए। फिर ये जाता है 1400-1500 के आसपास, फिर वहाँ से नीचे घूमता है तो यही चलता है। 1500 के ऊपर अगर ये निकलता है तो शायद आपको एक फ्रेश तेज़ी देखने मिलेगी। हम इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी बार और बोल चुके हैं। तो इसी तरह आप ट्रेड कीजिए। 1410 पे है, 12 रुपये 13 रुपये के प्रॉफिट पे आप बैठे हैं। देखना इस काउंटर में आगे भी आपको तेज़ी देखने मिलती है तो 1470-1480 के आसपास एक बार अपना मुनाफा बुक कर लीजिए, और उसके बाद देखिए कि किस तरह का ट्रेंड जो है इस काउंटर में देखने मिलता है। अगर उन लेवल से नीचे आता है तो फिर आपको ख़रीदारी के जो है एक फिर से मौका मिलता हुआ दिखाई देगा, फिर आप नीचे के लेवल पे खरीद सकते हैं। तो ये कुछ लेवल है जिसको आपने रडार पे रखें।
नीचे अगर गिरना शुरू हुआ तो 1200 तक चला जाएगा, ये याद रखना। तो 1400 के आसपास का स्टॉप लॉस होगी और उसके बाद ट्रेड कीजिए 1480 तक के टारगेट्स के लिए। मेरे ख्याल से आपको कुछ दिन में ये टारगेट देखने मिल सकते हैं। चलिए सवाल लेते हैं, और यहाँ पे लेमन ट्री पे राजेश सोनी पूछे कि लेमन ट्री में क्या करना चाहिए। देखिए होटल एज स्पेस जो है ना 2 दिन से अच्छा खासा बस कर रहा है। हालांकि ये बस के पीछे कारण ये है कि आपके जो एयरलाइंस को चलाने की अनुमति दी गई है, उसके चलते माना जा रहा है कि शायद ये जो कंपनियां हैं, भले होटल हो, लिकर हो, सिगरेट हो, ये जितने नॉन एसेंशियल्स यानी कि डिस्क्रिशनरीज है, इनमें शायद आपको एक बेहतर कहीं ना कहीं इनका धंधा भी शायद चलते हुए दिखाई दे। हालांकि कितना दिखाई देगा ये मुझे नहीं पता, मुझे डाउट है इनका कंपनी का धंधा चलेगा अभी, क्योंकि अभी तो प्लेन को अनुमति दी है, होटल में रहने को अनुमति थोड़ी दी, और होटल में रहने को दी तो भी कितने जाएंगे, ये सब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके लिए मेरे ख्याल से लेमन ट्री 16 रुपये के आसपास है, मुझे याद है 70-80 रुपये के आसपास से ट्रेड किया करता था, और उस समय बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आती थी कि यहाँ से और 90 के लेवल देखने मिल सकते हैं। हालात अच्छे थे तब तक, सब ठीक था, लेकिन फिलहाल इस काउंटर में पैसा लगाने का अभी सही समय नहीं है। एक बार क्लैरिटी आ जाने दीजिए कि होटल इंडस्ट्री का होने क्या वाला है, उसके बाद कॉल लेना। इन काउंटर में पैसा बिल्कुल मत लगाइए, होटल काउंटर में तो नहीं लगाना है आपको। इन काउंटर से ज़्यादा दूर रहेंगे जितना, उतना आपके लिए। बैलेंस शीट अच्छी है, नो डाउट अगले कुछ क्वार्टर में ICICI बैंक, HDFC बैंक के हालात थोड़े ख़राब रह सकते हैं, बट वो शायद 1-1.5 साल का पेन होगा। उसके बाद फिर से मेरे ख्याल से जब रिवाइवल होगा तो ये कुछ बैंक है जो फिर से लीडर बन के उभरेंगे। तो पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, लेकिन हाँ क्योंकि हालात अगले 2-3 क्वार्टर तक ख़राब रह सकते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है। लॉन्ग टर्म का ही व्यू लेना है इन काउंटर में, शॉर्ट टर्म का व्यू मत लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों बैंक्स मुझे अच्छे लगते हैं, ख़राब नहीं है, बट हाँ लॉन्ग मतलब फिर लॉन्ग ही रहिएगा। ये नहीं कि 6 महीने में आप निकल जाए, 6 महीने लायक है नहीं ये। इन काउंटर्स को कम से कम आपको 2 साल देना होगा, तो ये आप इन काउंटर्स में कुछ कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, एक्चुअल टारगेट जून, जितेंद्र कोहली, अरे जून में बचे कितने जितेंद्र दी? 8 दिन 10 दिन तो बचे हैं, उसमें आपके लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए टारगेट कहाँ से लेके आए? चलिए ठीक है, अब टारगेट मान ही, लेकिन देखिए जून तक ये ऐसा क्वार्टर नहीं जिसको आपको जून तक के लिए रखना है। इसको तो आपको अपने पोर्टफोलियो में बना के रखिए, 2500-3000 के भी लेवल आपको देखने मिलेंगे, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। उस लेवल से अगर आप चलते तो चलिए इस काउंटर में, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। जून तक के लिए तो फिर आप एक टेक्निकल व्यू ले लीजिए, इसमें ट्रेड करिए, और क्या तो इसका आई मीन 1990 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 1950 के आसपास का स्टॉप लॉस है, और 2100 के आसपास तक के लिए आप इस काउंटर को देख सकते हैं जाते हुए अगले कुछ दिनों में, तो इस तक का ही ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से छोटा काउंटर है नहीं है छोटी अवधि के लिए, लेना है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए और अपने पोर्टफोलियो में लेके रखिए, पैसा अच्छा बनेगा, इतना तो है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पैसा बनेगा, इतना आपको याद रखना है। चलिए अल्ट्राटेक सीमेंट, भाविक पटेल पूछ रहे 50 शेयर 3991 होल्ड करो या सेल? अल्ट्राटेक एनी टाइम होल्ड है, इतना तो सोच लीजिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो, है ना। और आपने 3991 पे लिया है। मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जो कि इस काउंटर में 4500 तक के लेवल्स की भी बात कर रहे थे, है ना, इमीडिएट के लिए। आपकी होल्डिंग थोड़ी ऊपर की है तो थोड़ी दिक्कत है, बट होल्ड कीजिएगा। मेरे ख्याल से नुकसान में आपको इस काउंटर को नहीं बेचना चाहिए, अच्छा काउंटर है ना, कमा के दिया है इस काउंटर ने इसके पहले भी, तो इसके लिए आपको होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से बेचने बेचने का आपको यहाँ पे विचार नहीं करना चाहिए, होल्ड कीजिए। अभिनव कुमार सिंह, M&M फाइनेंस, NBFC, अरे NBFC काउंटर्स में सर जी बहुत डर लगता है आजकल, पैसा लगाए नहीं लगाए, क्या करे क्या नहीं करे। M&M फाइनेंस ये देखिए 127 अपने 52 लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, दूर रहिए। NBFC में अगर आपको कोई पैसा लगाना है तो अभी भी मुझे लगता है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर्स अच्छे हैं। M&M फाइनेंस नो डाउट ग्रुप बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पता नहीं NBFC का आगे होगा क्या, जो फ्यूचर है वो तो थोड़ा ब्लीक नज़र आता है। इसके लिए कह रहा हूँ कि थोड़ा डाइसी सिचुएशन है, अगर आप लगा भी रहे हो तो पैसा सोच समझ के लगाना, है ना। मेरे ख्याल से NBFC अगेन अ बिग नो, पैसा लगाने की अभी जल्दी मत कीजिएगा, समय आएगा उस समय लगाना ज़्यादा बेटर होगा। इंडसइंड बैंक 480, अंकित गुप्ता, एनी चांस ऑफ रिकवरी? अरे सर बड़ा मुश्किल है, ये काउंटर अगर 500 के ऊपर जाता है ना तभी इसमें फ्रेश आपको एक रिकवरी देखने मिलेगी, नहीं तो तब तक ये इसी तरह झूलता रहेगा। 350, 350 से 400, 450 इन लेवल्स के बीच में झूमने वाला है। आपकी बाइंग भी उसी लेवल के आसपास है। देखिए कब से इन लेवल्स पे देख रहे हैं आप, मार्च से, मार्च के आसपास से 450 के आसपास गया, उसके ऊपर ये कभी जा ही नहीं पाया, तो ये इस काउंटर की दिक्कत है। तो जब तक ये उस लेवल को पार नहीं कर रहे हैं तो आपका लेवल बड़ा क्रूशियल है 480। एनी चांस ऑफ रिकवरी? मिड टर्म में देयर इज़ नो चांस ऑफ रिकवरी, मैं आपको सीधे बोल देता हूँ।
थोड़े लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपका भाव आए, लेकिन तब तक अगर आप रुक सकते तो रुकिए। 6 महीने तक तो मुझे डाउट है इस काउंटर में ये लेवल आपको देखने मिलेगा, है ना, क्योंकि एक बड़े रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे सही में डाउट है, अगर इस रेंज को ब्रेक किया इसने तो शायद देखने मिले, लेकिन इस रेंज को ब्रेक करेगा क्या ये कहना भी काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे मुश्किल लगता है आपका लेवल आएगा। होप फॉर द बेस्ट, अगर आ गया तो अच्छा, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के जिस तरह से हाल है मुझे लगता नहीं कि ये लेवल आपका नियर टर्म में आएगा, प्रॉब्लम दे सकता है। किशोर यादव एशियन पेंट्स पे पूछ रहे हैं, ऊपर भी किसी ने एशियन पेंट्स पे पूछा। अवरुदीप दत्ता एशियन पेंट्स 6 मंथ्स काउंटर अच्छा है एशियन पेंट्स, है ना, बट देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यार डिमांड को लेकर है। डिमांड आएगी नहीं आएगी, कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी, इसके बारे में किसी को पता नहीं है ना। अगर डिमांड आती है तो ये काउंटर बहुत अच्छा है, 1600 के आसपास ट्रेड करता है। पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं रखिए, क्योंकि इस कंपनी के नतीजे भी अभी तक नहीं आए। तो मेरे ख्याल से अगर आप नतीजे तक रुक जाए ना तो शायद वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और उसके बाद अगर एक व्यू ले लीजिए, मैनेजमेंट को सुन लीजिए एक बार कि वो क्या कहना चाहते हैं। अगर वो कॉन्फिडेंट है और सब सही चलता है तो फिर लेने में क्या हर्ज है। रिज़ल्ट तक रुकिए, रिज़ल्ट के बाद शायद एक ज़्यादा बेटर व्यू जो है इस काउंटर पे दे पाएंगे। चलिए अब समय हो गया तो इसी काउंटर पे विदा लेते हैं। याद रखना 3 दिन की छुट्टी है, आपको वापस आना है ट्यूसडे को, और उस बीच आपको HDFC के नतीजे आ जाएंगे, तब तक एवेन्यू सुपरमार्ट के नतीजे आ जाएंगे। तो काफ़ी एक्शन होने वाला है ट्यूसडे को, है ना। और ऊपर से ग्लोबल संकेत देखते हैं कि कैसे हैं, क्या कोई दवा मिलती है या फिर कोरोना वायरस और गहरा इम्पैक्ट देता है। तो ये सब कुछ क्यूज़ है, हम आपको ट्यूसडे को सुबह जब मिलेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी देंगे कि किस तरह का मार्केट ट्यूसडे को देखने मिलने वाला है, ग्लोबल क्यूज़ क्या है और इंडियन भी जो रिसोर्स है वो कैसे देखने मिले और उसका इम्पैक्ट भी क्या देखने मिल रहा है। और इसी प्लेटफॉर्म पर फिर जुड़ना हमारे साथ, तो आपके जो बच्चे कुछ सवाल है उनका जवाब देंगे। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।